हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं होस्टिंग से रिलेटेड कुछ हम इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है कि हम इसको देखते हैं इस वीडियो में कि ये क्या दिखा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इसने जैसे हमने देखा कि कंसोल लॉग ए, पहली लाइन में कंसोल लॉग ए है, बी है सेकंड लाइन में, देन वेर ए वेर बी। अब यहाँ पे आप वीडियो अपने तरफ से भी पॉज करना, मैं भी यहाँ पे पॉज कर दिया हूँ। इसका आउटपुट बताओ क्या होगा, सोच के बताओ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो 2 फेज़ में वर्क करता है। पहला फेज़ होता है क्रिएशन फेज़, दूसरा होता है एग्जीक्यूशन फेज़। ठीक है, तो जब यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन की बात आई, लाइक यहाँ पे मैं क्रिएशन फेज़ में, तो वेर ए की वैल्यू वहाँ पे जाएगी। लाइक वेर ए जो है यहाँ पे अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड इसलिए क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो इंजन है वो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू अनडिफाइंड असाइन करता है। सिमिलरली फॉर दी लेट बी। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना। लेट अ कॉन्स्ट, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि लेट अ कॉन्स्ट के केस में वो टेम्पोरल डेड जोन बनाता है। ठीक है, रेफरेंस एरर देगा टेम्पोरल डेड जोन। अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो है मेरी, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें वेल एक्सप्लेन्ड है कि टेम्पोरल डेड जोन होता क्या है। ठीक है, और वो कैसे मीन्स लाइक जावास्क्रिप्ट इंजन में वो जब वो वर्क करता है हमारा कोड, तो टेम्पोरल डेड जोन वो कैसे बनाता है, तो उसमें वेल एक्सप्लेन्ड है विथ बैकएंड फंक्शनलिटी के साथ। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं टेम्पोरल डेड जोन बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब फर्स्ट लाइन रन हुआ कंसोल लॉग ए, देन वो अनडिफाइंड हुआ। कंसोल लॉग बी में वो टेम्पोरल डेड जोन बनाएगा, मीन्स एक रेफरेंस एरर जनरेट करेगा और एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगा, आगे वो बढ़ने ही नहीं देगा। ठीक है, अब हमने थोड़ा ट्विस्ट किया है। लाइक वेर ए हमने पहले डिफाइन कर दिया, लेट बी इक्वल टू 20। देन अब इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि वेर ए इक्वल टू 10 है, मीन्स मेमोरी फेज़ में गया। मेमोरी फेज़ में वेर ए पहले अनडिफाइंड जो है इनिशियल वैल्यू इनिशलाइज्ड हुई, उसके अंदर ए की वैल्यू अनडिफाइंड हुई। देन सेकंड लाइन पे गया, बी की वैल्यू अनडिफाइंड हुई। फिर इसका जब थर्ड लाइन में गया तो थर्ड लाइन में वो देखेगा एग्जीक्यूशन फेज़ में जाएगा हमारा पूरा कोड। एग्जीक्यूशन फेज़ में गया तो पहली लाइन में देखेगा वो ए की वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10, एग्जीक्यूशन फेज़ में ए की वैल्यू 10 हमें मिल गई। सिमिलरली फॉर द बी, हमें एग्जीक्यूशन फेज़ में बी की वैल्यू 20 मिल गई। ठीक है, देन भी कंसोल लॉग ए जब चेक करेगा तो देखेगा कि ए की वैल्यू 10 है, और कंसोल लॉग बी में चेक करेगा तो वो बी की वैल्यू 20 है। ठीक है, अभी ये वीडियो आप देख लो, फिर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो समरी एक बार देख लेते हैं। वेर के केस में अनडिफाइंड देता है, लेट के केस में टेम्पोरल डेड जोन में रहता है। ठीक है, और एग्जीक्यूशन फेज़ में वैल्यू असाइन होती है। ये हमेशा मैं बताता आ रहा हूँ कि हमेशा एग्जीक्यूशन फेज़ में ही वैल्यू असाइन होती है। ठीक है, अब हम एक बारी थोड़ा डीपली समझ लेते हैं कि जब वो चेंज हुआ था। ठीक है, लाइक वेर ए इक्वल टू 10 और लेट बी इक्वल टू 5, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू ले ली है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ए और कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक है, जब कोड एग्जीक्यूट होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इस केस में सिमिलरली सेम जावास्क्रिप्ट इंजन 2 फेज़ में हमारे कोड को डिफाइड ब्रेक डाउन कर देता है। पहला होता है क्रिएशन फेज़, सेकंड फेज़ होता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, वेर ए की वैल्यू यहाँ पे वेर ए अनडिफाइंड, आराम से समझना है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे उतना ईजी आप होस्टिंग के क्वेश्चंस हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन के बाद देखा कंसोल है, तो ये
अब क्रिएशन फेज से एग्जीक्यूशन फेज में गया, एंटर करेगा हमारा कोड। यहाँ पे ए की वैल्यू 10 असाइन हो गई, बी की वैल्यू 5 असाइन हो गई। देन कंसोल लॉग ए, यहाँ पे वो चेक करेगा कि ए की वैल्यू हमें 10 मिल गई है, इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। और सिमिलरली फॉर द कंसोल डॉट लॉग बी की वैल्यू चेक करेगा, बी की वैल्यू यहाँ पे देखेगा, वो बी की वैल्यू में 5 मिल गई है। तो इसी वजह से यहाँ पे हमें 10 मिला, ठीक है, और यहाँ पे 5। तो ये कॉन्सेप्ट है एग्जीक्यूशन से क्रिएशन फेज में, सॉरी क्रिएशन फेज से एग्जीक्यूशन फेज में कैसे एंटर होता है, कब कब एंटर होता है, इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में जब तक सेट नहीं होगा, आप होस्टिंग के क्वेश्चंस में कन्फ्यूज़न रहेगी, और मतलब तुक्का मारना होता है कि हाँ ये हो सकता है, आप 100% कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि ये हाँ ये फिक्स्ड आंसर है, ठीक है। तो अभी हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, और होपफुली जैसे हमने क्वेश्चंस हम लाइक 10 to 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, आप इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ विथ न्यू वीडियो। थैंक यू।